हम नानक अस्त हम अंगद अस्त हम अमरदास अफजल अंगद अस्त हम रामदास हम अर्जन अस्त हम हर गोविंद विक्रम वैसन अस्त हम अस्त हर जय करता बदोष कर हम पुष्टोरु हम हर कृष्ण आमद सर्वर अजहसल उम्मीद हर मुस्तमन हम अस्त तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह आमद अज गुरे हम गुरु गोविंद सिंह हम नानक अस्त हम रतन जोहर हम मानक अस्त गुरबानी इस जग में चानन कर्म वसे मन आए जिन्ना सास गिरास न विसरे हर नामा मन मन धन से नानका पूरन सोई संत 1428 अंग ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ 9ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ 39 ਨੰਬਰ 39 ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਸ਼ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦਾ ਤੇ ਕਮਾਲ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 23 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਗਤ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲਾਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
एक अपनी विचार पेश कर रहे हैं कि पिछली बाणी में तुसी की पढ़िया की सुनिया। तो लास्ट में गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी दी गई, क्योंकि 6वां कंसैप्ट जोड़ा है वो गुरु तेग बहादुर पातशाह ने ही खोलिया है। 6वां कंसैप्ट संत सिपाही का होंदा है। गुरबाणी के अंदर अगे भी मैं अर्ज की थी, 6 कंसैप्ट ने। गुरु नानक साहब की बाणी च भरमगढ़, संसार भरमगढ़ है। भरमगढ़ के उत्ते गुरु साहब की बाणी अपने विचार दे के भरमगढ़ को तोड़ती है। गुरु अंगद साहब की बाणी हुक्म मनण के उत्ते, सेवक बनन के उत्ते जोर देती है कि गुरु नानक के पिछे सिख ने किवें तुरना है। गुरु अंगद साहब को देखो किवें तुर रहे, पता चल जाएगा, उन्होंने बाणी चो यह पता चल जाएगा। हुण गुरु के पिछे तुरना तो आ गया, पर अगली गल रह गई सेवा नूं संभालना, सिमरन नूं संभालना। फिर गुरु अमरदास जी नूं देखो, उन्होंने जीवन नूं देखो, उन्होंने बाणी नूं देखो, तो पूरा सिमरन भी समझ आ जाएगा, सेवा भी समझ आ जाएगी। सेवा ते सिमरन दोवां नूं खोलिया। बड़ी गहरी गल है, सच्ची कह रहा मैं, ये किसी बुक च नहीं लिखी हुई। ये जो मैनू गुरु साहब ने अनुभव बख्शिया है, मेरे सिर ते हथ रख के जे गूंगे कोलों गीता करांदे ने गुरु, तो उही मैं अनुभव तुहाडे नाल शेयर कर। गुरु नानक साहब की बाणी भरम तोड़ती है। गुरु अंगद साहब की बाणी जदों भरम टुट जाए तो फिर गुरु के पिछे तुरना है ना बंदे ने, वो तुरना सिखाती है। उस तो बाद फिर नाम सिमरन को संभालना किस तरह, जपना किस तरह, कमाई किवें करनी है तो संभालना किस तरह, दोवें गल्लां। तो जो बंदा नाम जप ते सेवा संभालन लग पवे, फिर एक घटना घटती है, बैराग। फिर बैराग छिड़ जाता। तो गुरु रामदास साहब बिरहा दे मास्टर ने, बिरहा दे मास्टर। बिरहा दे उतराओ चढ़ाओ च की करना चाहिए। जदों बैराग छिड़ जाए, गुरु रामदास जी की बाणी तुसीं पढ़ना, निरा बैराग। तो बैराग पहले स्टैप ते नहीं आता है, पहले भरम निकले तो फिर गुरु के पिछे तुरना आवे, तो फिर सेवा सिमरन दे विच जुड़ जाए तो वह कमाई संभालनी आवे, फिर बैराग नूं कोई नहीं रोक सकता, आएगा ही आएगा। तो बैराग तो बाद फिर एक मन करता है कि इस दुनिया के विच कुछ भी नहीं, सब कुछ नाशवंत दिखता है। फिर कुर्बान होने का जी करता है कि रब तो धर्म तो कुर्बान होइए। धर्म ही ऐसा है जो जीवन देंदा है, आत्मा को जिंदा रखता है। तो फिर गुरु अर्जन देव जी उस कंसैप्ट को खोल रहे हैं कि इसनों असी किस तरह करने हैं, कुर्बानी किस तरह देनी। कुर्बानी के चैप्टर को गुरु अर्जन देव जी ने खोलिया। ਉਹਦਾ सारा दर्शन असी बाणी, उन्होंने बाणी चो कर सकते हैं, उन्होंने इतिहास चो कर सकते हैं, उन्होंने बाणी चो कर सकते। ये हो गए 5 कंसैप्ट। 6वां कंसैप्ट जोड़ा है वो है जिथे बंदे ने पहुँचना है, उत्थे पहुँचना कितने, संत सिपाही ने। सिख ने संत सिपाही हो जाना, आपे आपे है, संत भी आप है, सिपाही भी आप है। अगर उन्होंने कोई तकलीफ है तो उन्हें किसी को बुलाना नहीं है, अपने हथी अपना आपे ही काज सवारी। इस कंसैप्ट नूं 6वें पातशाह ने खोलना सी, पर सिख अजे तैयार नहीं सन, इसलिए गद्दी अगे दी गई। फिर 7वें गुरु आए। 7वें गुरु ने, कई बारी असी सवाल करते हैं कि बाकी गुरुओं की बाणी कोई क्यों नहीं है। उसका कारण यह है कि कंसैप्ट बाणी दे विच 6 ने, तो 6 गुरुआं तक गल पूरी हुंदी है, पर सिखां नूं समझ नहीं आई। गुरु हरगोबिंद पातशाह की बहुत सारे सिखां ने निंदा भी की सी, तो गुरु साहब ने कहा जे तैयार ही नहीं होए खोते, इन्हां नूं तैयार करने वास्ते इन्हां नूं पिछले चैप्टर द्वारा पढ़ाने पैणे। तो गुरु हरराज साहब आए, गुरु हरराज साहब नूं गद्दी दी। उन्होंने कहा उन्होंने पिछला चैप्टर द्वारा पढ़ाओ तो जंग नहीं करना, जंग बंद किया। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने एक कोमल बंदे को गद्दी ते क्यों बिठाया सी, कारण सी
कि पिछला कंसैप्ट दुबारा खोलिया जाए तो नाल हुक्म किया सी कि फौजां रखो पर युद्ध नहीं करना। तो गुरु हरराय साहब ने पूछा सी कि जे कोई युद्ध करे फिर गुरु साहब ने कहा सी, इतिहास भाई प्रिंसीपल सतवीर सिंह लिखते हैं कि गुरु हरगोबिंद पातशाह ने कहा सी तुहाडे ते जिहड़ा चढ़ाई करेगा तुहाडे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो रस्ते 'च ही फना हो जाएगा। औरंगजेब ने 3 हमले किए सी और तिन्ने वारी उहदियां फौजां रस्ते विच ही बीमार हो गईयां, कुछ आपस विच लड़ पे ते आपस विच वध कट हो गई, वो गुरु हरराय साहब तक पहुंच ही नहीं सके। तो 2200 घोड़सवार रहिंदा सी महाराज दे दरबार च, और हुक्म यह सी कि पिछला कंसैप्ट द्वारा खोलो। किहड़ा कंसैप्ट? गुरु अमरदास जी का, जिहड़ा गुरु अमरदास जी ने सेवा सिमरन पिछे कराया सी ना, ये सिख भुल गए ने, द्वारा इन्होंने याद कराओ, क्योंकि जिन्होंने याद सी उही ते महाराज नाल जूझे सन। महाराज दे नाल होके संत सिपाही वाला रोल गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह के समय उन्होंने किया ना, बड़ा प्यारा किया। पर जिहड़े मूँह मोड़ के परे हो गए सन, जिन्हों ने बड़ी बंदगी की सी, गुरु साहब तो चले आ रहे सन, किन्नी बंदगी, जिन्हों को नाम सी, पर जिहड़े युद्ध की वारी आई तो उन्होंने मूँह मोड़ लिया। गुरु साहब कहते इन्हों दोबारा पिछले कंसैप्ट याद कराने वास्ते गद्दी को अगे तोड़ो। गुरु हरराय साहब आए। गुरु हरराय साहब ने बाणी लिखी नहीं, क्योंकि लिखण की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसैप्ट को दोबारा रिपीट करना है। गुरु अमरदास जी वाला कंसैप्ट सेवा किंज की जाती है, उन्होंने सेवा के वाकैदा सिस्टम बनाए नवे सुरू नवे तरीके दे नाल, दवाइयां दे राही जां अस्थानां दी संभाल जां पानी दी संभाल जिहड़ी सी, इहदे उत्ते उन्होंने जोर दिता। बाणी का सत्कार तो सिमरन नेम किवें पक्के करने, ये सारे उन्होंने दोबारा रिपीट करवाए। तो जो दोबारा रिपीट होए तो फिर बैराग की मूर्त फिर आ गए गुरु हरकृष्ण साहब, उही कंसैप्ट पिछला गुरु रामदास जी वाला दोबारा खोलिया। जो ये पूरा होया फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने फिर उस कुर्बानी के चैप्टर को दोबारा खोलिया, ते नाल संत सिपाही का जिहड़ा कंसैप्ट सी ना, वो उन्होंने बाणी च लिख दिता। आम तौर पर यही विद्वान कहते हैं, विद्वान कहते हैं, मैं नहीं कहता, विद्वान कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की बाणी बैराग में ये मौत का ये दर्शन कराया। पर मैनू ये बाणी जी है, क्योंकि बैराग का कंसैप्ट पहले हो चुका है, मैनू जे समझ आई है जिन्ना संतां महापुरुषों के कोल रह के वो कहते भी तुसीं बाणी पढ़ो, ये रार पार की गल करती है, संत सिपाही रार पार की गल करती, ये संत सिपाही के कंसैप्ट को तो खोल रही है, इनू बैराग नहीं ना कहो। मुझे प्यार नाल कहना तो कही जाओ, क्योंकि बैराग का चैप्टर तुसीं पिछे पढ़ो तुहानूं समझ आएगा। ये जी गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी ये संत सिपाही के कंसैप्ट को खोलती है। जिसलिए वो गुरता गद्दी ते बिठाना सी गुरु दसम पातशाह ने, क्योंकि संत सिपाही का कंसैप्ट जिहड़ा गुरु दसम पातशाह खोल रहे, पर जिसलिए वो गद्दी उन्होंने दे के गए ने, उसलिए उन्होंने 9 साल की आरजू सी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, तो उन्होंने नाल बाणी लिख के दे दी सी पहले ही कि यह जी बाणी है संत सिपाही की बाणी है, हुण तुहानूं जी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब के दर्ज होनी है, वो तुहानूं लिखण की लोड़ नहीं है, वो बाणी मैं तुहानूं दे दी। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल उन्होंने जी अध्यात्मक गल है वो होई है, जद कि एक किते भी इतिहास च नहीं मिलेगा, यह अनुभव च मिलेगा प्यारिओ, कि गुरु तेग बहादुर साहब ने गुरु दसम पातशाह नूं जदों गुरता गद्दी ते बिठाया, अपने तो बाद हुक्म किया कि मेरे तो बाद इन्हां नूं बिठाना है, तो इन्हों बाणी लिखण की लोड़ नहीं है, जी गुरु ग्रंथ साहब भी दर्ज होनी वो नहीं लिखण की लोड़, वो मैं तुहानूं संत सिपाही का कंसैप्ट दे दिता है, तो इहनूं तुसीं बाणी दे विच लिख देना। तो गुरु कलगियां वाले बापू ने इसे तरह ही किया, जिहड़ी बाणी गुरु कलगीधर शहनशाह दी है वो इस बाणी नूं खोल दी है, इसे वास्ते उन्होंने बाणी इहदे च अपनी नहीं लिखी है, क्योंकि उन्हों की बाणी जिहड़ी है वो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं खोल दी है, वो एक टीका है। भाई गुरदास जी की बाणी भी गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं है, क्योंकि भाई गुरदास जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं खोल दी है। भाई नंद लाल सिंह की बाणी भी नहीं है, क्यों भला? क्योंकि ये सारे टीके हैगे ने, ये अर्थ करते हैं गुरबाणी के,
ये सारे टीके ने गुरबाणी नूं खोलते हैं। इसलिए इन्हों जो असीं पढ़ांगे ना तो सानूं बाणी की बड़ी समझ आएगी। दसम पातशाह की बाणी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं खोल दी, भाई गुरदास जी की बाणी पढ़ो, भाई साहब भाई नंद लाल सिंह जी की बाणी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं खोल दी। ये सारे टीके ने। तो मैं अर्ज कर रहा सी, इसलिए जिहड़े पिछले कंसैप्ट सन वो गुरु हर राय शहनशाह ने, गुरु हरकृष्ण बाला प्रीतम ने ये खोले, तो गुरु तेग बहादुर पातशाह ने फिर वो कंसैप्ट खोलिया, तो नाल संत सिपाही की बाणी जिहड़ी सी वो लिख के देती सी। तो गुरु पातशाह ने कहा बाणी साडे कोल हैगी है, असी छेवां कंसैप्ट जिहड़ा वो लिखना नहीं, वो साडे कोल ऑलरेडी है, बस उसका प्रचार करना है। तो उही गल गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जिहड़ी संत सिपाही की खोली सी, तो वो बाणी लिख के इसनूं पूरा करना चाहते सन। फिर गुरु दसम पातशाह ने गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी पा के पूरे 6 कंसैप्ट पूरे किए, तो ये कह दिता कि ये ने पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु वही होंदा है जिहदे कोल 6 कंसैप्ट पूरे होण। गुरुआं दे कोल पूरे 6 कंसैप्ट ने, पर एक एक नूं अलग अलग खोलना पिया। इसलिए खोलना पिया क्योंकि 6 के 6 कंसैप्ट इकट्ठे नहीं समझाए जा सकते। ये कुछ ऐसे गुज्जे भेद भी ने जो मैं प्रचंड नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिहड़े निगुरे होंदे ने, गुरु वाले नहीं होंदे। तो कुछ गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां बिल्कुल सीक्रेट ने, वो सिर्फ अमृतधारी नूं दसियां जा सकदियां। जिहड़ा गुरु वाला नहीं बनिया, 5 प्यारियां दे अगे पेश नहीं होया, उसनूं नहीं दसियां। इसलिए सारियां गल्लां संगत विच ओपन नहीं होंदियां। क्यों? क्योंकि संगत विच हर तरह का बंदा होंदा। ऐसे बंदे भी होंदे ने जिन्हें बड़ी इन्ने इन्ने सालों तो आ रहे हैं पर अजे तक गुरु वाले ही नहीं बने, उन्होंने कोई गुरु पीर ही नहीं है, तो फिर उत्थे कंसैप्ट खोलना वो गलत हो जाता। खैर गुरु मेहर करे सानू वो समझ आ जाएगा। गुरु पातशाह ने ये जो 6वां कंसैप्ट संत सिपाही का बाखूबी दे नाल इन्हां श्लोकां दे विच खोलिया, इन्हां दी बाणी च खुलदा है। ये गुरु तेग बहादुर साहब के ये 57 श्लोक ने, 59 शब्द ने, शब्द अलग अलग रागां च ने, ये लास्ट में। आओ अज के श्लोक को आपां विचारदे हां, गुरु साहब इत्थे की बख्शिश कर रहे हैं अज के इस श्लोक विच। ये मैनूं इतिहासक सांझ इसलिए करनी पई तां जो सानूं बेस समझ विच आ सके। मैं बेस आप जी नाल शेयर किया है। इत्थे कह रहे हैं, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय। हे बंदे, तू जतन बहुत सुखां दे जतन करदा, सुख हासिल करन दा, पर दुख दा कोई जतन नहीं कीता। हुण इहदे च भी विद्वानां दे बड़े अलग अलग विचार। कि जतन बंदा सुख हासिल करन वास्ते मंगा मंगदा है, सुख नूं प्राप्त करन वास्ते दौड़ भज करदा है। ते अर्थ विद्वान करते हैं कि ये बंदे तू सुखां नूं हासिल करन वास्ते जतन बहुत करदे, पर जिहड़ा तैनूं दुख वापरन वाला है तू उसका कोई इलाज ही नहीं करदा। दुख वास्ते तू कुछ नहीं कर रहा कि दुख का इलाज हो सके। सुख दे जतन कर रहे हैं, पर जिहड़ा दुख घटन वाला है तेरे नाल, तेनू उसकी सूझ ही नहीं है। आम तौर पर अर्थ यही किया जाता। पर मैं एक महापुरुष का संग किया सी, तो मैं भी एक दिन उन्होंने सामने इस श्लोक के अर्थ किए, पर उन्होंने बड़े प्यारे अर्थ मेरे सामने रखे और मैनू बड़े पाए मन से। उन्होंने एक बड़ी वधिया गल की और बड़ी पल्ले बन्नण वाली। कहते बंदे तू जतन करदे सुख दे कि मैनू सुख मिले, पर दुख लिए कुछ नहीं करना। भाव कि तू दुख उठान लिए राजी नहीं, क्योंकि जिहड़ा दुख झल्लण लिए तैयार नहीं उन्होंने सुख नहीं मिलता है। सुख किनू मिलता है? जिहड़ा दुख झल्लण लिए तैयार हो। पर यह ध्यान रहे कि जिहड़ा वो दुख चल रहा है उहदे पिछे सुख दिखाई देवे।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਉਹ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਾ, ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਸੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਤੂੰ ਲੱਭ, ਤੂੰ ਬਸ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸ ਕਟਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਆਰੇ ਪਰੇ ਸੂਗੇ ਚੁੱਭਦੇ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੋਟ ਗਿਣਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਔਖੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਆਏ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਚਿਤ ਨਾ ਬਿਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕੇ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਠਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਕਠਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਤਪ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਨਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ,
इस मकसद ਨੂੰ प्रभु जी पूरा करो तो ये बदले च मेरा शरीर लै लो, भौती देना तो उसकी सुनी जाती। ये कोई छोटा जिहा काम नहीं है। तकलीफ झल्ले बगैर ना इस दुनिया का कोई सुख मिलता है, तकलीफ झल्ले बगैर ना कोई परलोक का सुख मिलता है। ये सब तकलीफों नाल ही मिलता है। इत्थे तकलीफ का अर्थ है कुर्बानी, इत्थे तकलीफ का अर्थ है अपना योगदान। किसान कितनी मेहनत करता है तां जाके उन्होंने अनाज प्राप्त होंदा है। अन्न का दाता उन्होंने अगर क्या है तो बड़ी मेहनत करता, बड़ी मुशक्कत करता है। अध्यात्मक च भी ये मेहनत, ये मुशक्कत करनी पैंदी। सहब सच्चा पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, कहते हैं जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय। हुण समझ आ गई होगी सानू कि असी कुछ भी प्राप्त तो वो प्राप्ति वास्ते जिहड़ा सानू दुख झलना पेगा वो झल लई ते ये कर्ज होर करा। यह मनुखा जन्म सानू एवें नहीं मिलिया, बड़ा दुख झलिया, पहले बड़ा दुख झलिया। कई जन्म वे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन उपर रहे, दुख ही तो झलिया तां जाके मनुखा जन्म मिलिया। एक गल होर, सानू सिक्खी भी मिली है, ये पिछे भी बड़ा दुख झलिया। सिक्खी आम बंदे नूं नहीं मिलती है, महंगी चीज़ आम बंदे नूं थोड़ी मिल जाएगी, आम बंदे नूं नहीं मिल सकती। एक सਹਿਜਧਾਰੀ वीर से ਉਹਦਾ बेटा जिद कर रहा सी कि मैं सिख बनना। बाप ने कहा बेटा, बड़ा सियाना सी बाप, कहना मैनू इन्ने साल गुरुद्वारे आंदे हो गए, मैं तो सिख नहीं बन सका। तो तेनू की हो गया? कहता बापू मैनू सिक्खी की समझ आई है, तेनू बापू अजे तक सिक्खी की समझ नहीं आई, तेनू सिक्खी की कीमत का नहीं पता चलिया। कहते मैनू तो कीमत का पता चल गया, तो मैं सिंह बनने लई तैयार हो गया। बापू दी अखां चों अंसू आ गए, मैं अपनी अखी देखे सी। कहंदा पुत्र सिक्खी बड़ी औखी है। सिख का मतलब है जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी, प्रेम का खेल है, मजाक नहीं है। सिर धर तली गली मेरी आओ, कहते मैं सिर ही नहीं तली ते धर सकिया, इन्ना डरदा मैं, इन्नी बाणी सुनना पर अजे मेरा बैलेंस नहीं बन सकिया। अगर तेरा बैलेंस ये बन गया कि मैं सिंह सजने, तो बेटा फिर सिंह सजने, तो फिर ऐसा सिंह सज कि मैनू मान होवे कि मैं तो नहीं बन सकिया पर मेरा पुत्र बन गया। जे तू कमाई कर ले, क्योंकि ये सिर धर तली गली मेरी आओ, गुरु ने कहा मेरी इस गली दे विच आने अगर प्रेम का खेल खेलने तो सिर तली ते धर के आओ। तो कहता फिर जेड़ा सिक्खी भी चाहता सिर तली ते धर के आंदा, कहते बिल्कुल धर के आना पैंदा, उस तो बिना सिक्खी नहीं मिलती। तो कहते फिर मैं सिर तली ते धरिया, कहते फिर तू वडभागी है। वो अपने पुत्र नूं कह रहे, कहते तू बच्चा वडभागी है, अगर तेरे मन च इन्ना सत्कार सिक्खी लई आ गया है तो तू सिंह सज्जन लई तैयार हो, तू मेरे तो अगे लंघ। कहते तू अगे लंघ गए और तू सिक्खी नूं कमा देगा, समाज के लोग तेनों की कहने, बरादरी के लोग की कहने। वो पुत्र कहता मैं बरादरी की परवाह नहीं करता बापू, मैनू समझ आ गई है कि जीवन मेरा है, मैनू दिता रब ने। अज मैनू समझ आई है कि गुरु के हवाले कर दिया, तो मैं दुनिया पिछे की लैना, दुनिया ने कहना मेरा कोई सवार देना कुछ। 2 दिन मैनू कह भी सिंह सज गए, 2-4 बारी मैनू कह नहीं सी सजना, बाद आपे चुप हो जाएंगे, जिसको देखने भी ये तो पक्का है। कहना मैं तो अपना वेख रहा, बाजू सिंह सज्या, फिर ऐसा पक्का सिंह सज्या। अज उसते इन्नियां गुरु दी किरपा हैगियां ने, रहमत है। तो कहने का भाव यह है कि जो तकलीफ झल्लण लई तैयार नहीं, बोल कबोल सहन करने लई तैयार नहीं, दूसरे दीयां गल्लां सहन करने लई तैयार नहीं, वो सिक्खी दी राह ते नहीं चल सकता। ये तो सिर धर तली गली मेरी आओ। ये तो साहब जी कहते हैं जे तू दुख झल्लण लई तैयार हो जाए तो तेनू सिक्खी मिल जाए।
एक बचन आਸਾ जी की वार च बड़ा प्यारा होंदा। महाराज कहते ने, ये जीओ बहुते जन्म भरमिया तां सतगुर शब्द सुना। ये जीओ बहुत जन्म भट गया तो फिर सतगुर नूं दया आई है, ये हुण इहनूं अकल आ गई होनी, भटकण दे नाल ही अकल आती है। फिर सतगुर ने उन्होंने शब्द सुनाया। शब्द सुनना एवं नहीं मिलता, शब्द सुनने वास्ते पिछे बड़ी वड्डी धारणा होंदी है। एक बचन होर जिहड़ा असीं रह रस च रोज पढ़दे, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। कहते मैं तेरे द्वार ते आया, पर आया मैं इस तरीके नाल कि सारे द्वार मैं छड़ के आ गया हूँ, क्योंकि पहले मैं अनेक द्वार ते गया, मैनू कुछ नहीं मिलिया। हुण मैनू समझ आई कि अनेक द्वार ते गया, पर मैं तेरे द्वार ते भी आया तां भी मैनू कुछ नहीं मिलिया। हुण मैनू समझ आई कि अनेक द्वार छड़ के ही तेरे द्वार ते गया कुछ मिलता है। तो जदों मैं अनेक द्वार छड़ के तेरे द्वार ते आया तो मेरी गल बन गई। एक छोटी जी गल मैं होर कहा, बड़ी प्यारी गल लिखी है इतिहास विच, बड़ी साडे काम दी। कहते जदों द्रौपदी की इज्जत श्री कृष्ण जी ने रखी, तो एक दिन द्रौपदी श्री कृष्ण जी नाल आमने सामने मेल होया। वो कहने लगी, भगवंत तुसी रखिया तो मेरी बड़ी कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, पर एक मेरी बेनती है कि तुसी इन्नी देर क्यों ला दी, तुरंत क्यों ना आए भगवंत। तो श्री कृष्ण हस पे कहते भी ये भी तेरा ही कसूर है। कहते भगवंत मेरा की कसूर है, मैं तो तुहानू याद कीता सी। कहते याद कीता सी ते मैं आया सी। कहते फिर तुरंत क्यों नहीं आए। कहते मैं पहला इस वास्ते नहीं आया, पहला तेनू सहारा सी अपने पतियां का कि मेरे 5 पति ने, पांडव मेरी वो रखिया करनगे। पहले तेनू उन्हां उत्ते विश्वास सी, जदों तेनू देखिया कि वो विश्वास टुट गया, फिर तेनू विश्वास सी कि घर का भीषम पितामह बैठा वो रखिया करेगा, वो भी सहारा टुट गया। द्रोणाचारी वो भी, धृतराष्ट्र प्यो समान सामने राजा, वो बचा लेगा। तेनू इन्हां सारियां दा सहारा सी, ते जदों तेनू देखा सारे सहारे तो टुट गए, उस तो बाद तेनू लास्ट सहारा मेरा लेना पिया, तो फिर मैनू आना पिया। कहते जे पहला ही मैनू याद कर लेंदी, तेनू पहला ही ये पता चल जाता कि सहारे सारे बेकार ने। जे तेनू इन्नी गल समझ भी आ जाती तो तू पहला ही मैनू याद करदी, मैं पहला ही आ जाता। तू पहला मैनू याद नहीं किया, पहला तू होर सहारे लैंदी रही, तो मैं भी क्या लैके देख लै। बस यही गल है, गुरु भी ये देखता है कि यह बंदा एक सहारा नहीं लैंदा, एक सहारा ये कोल है ही नहीं। ये चर्च विच भी चला जाता है, ये मंदिर च भी चला जाता है, ये गुरुद्वारे भी चला जाता है, साईं बाबे दे भी चला जाता है, ये देवी दे भी चला जाता है। पता नहीं कितने सहारे इन्हें ले हुए ने, एक सहारा इहदा है ही नहीं। तो यही कारण है कि यह अधकाए डुब के मरदा है, बिच डुब के मरदा है। जिस दिन एक दा लड़ फड़दा है उस दिन सारे उहदे नाल हो जाते हैं, भी मर्द कर। जिस दिन एक दा सहारा हो, एक दा सहारा जिसकी समझ आ जाए। तो इत्थे ये कहते सारे द्वार छड्ड के जदों मैं तेरे सहारे नूं लिया तो मेरी गल बन गई। श्लोक विच कह रहे ने, को नानक सुन रे मना हर पवै सोए। नानक जी कह रहे ने, हे मना सुन, हरी नूं जो भावदा फिर उही हुंदा है, उस दे भाणे तो बाहर कुछ नहीं हुंदा। बस गेम जिहड़ी उहदी वही है। जिन्हों वो सूझ दे दे तो सूझ इत्थे ही खड़ी है कि ऐरखवाद ना कीजे रे मन, सुकृत कर लीजे रे। शुभ कर, शुभ तेनों मिलेगा। शुभ करदा जा। वैसे शुभ करना सानू नहीं आता, कोई कहे जी मैं शुभ करांगा, शुभ करन दी जांच गुरु दसदा है, गुरु बिना नहीं कोई भी कर सकता। गुरबाणी च लिखा है, हरी चंद दान करे जस लेवै, बिन गुर पाया भेवै। हरी चंद बड़ा बड़ा दानी सी, पर उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई। पता क्यों हुई? क्योंकि हरीश चंद्र दानी बड़ा सी, पर बिना गुरु तो दान करता सी, बिना गुरु तो शुभ काम करता सी। उन्हें गुरु तो पुछ के नहीं किया, इसलिए उसका यह हाल है। बल राजा माया हंकारी, जगन करे वो भार भारी। बल राजा बड़ा बड़ा दानी सी,
पर हंकारी बड़ा सी, क्योंकि गुरु तो पूछ के नहीं सी करता। इसलिए गुरु तो पूछ के कर, नाम भी जपने तो गुरु तो पूछ के कर, गुरु वाला बन के कर, फिर तेनों शुभ काम दे विच तकलीफ नहीं होएगी। तो जे को तेनों उस हालत विच तकलीफ देगा तो उसका मुआवजा उसनों कितना देना पेगा, ये हिसाब ही कोई नहीं। उसका जीवन नष्ट हो जाएगा जो तेनों तकलीफ देना पेगा। नष्ट की हो जाएगा, वह सारा कुछ ट्रांसफर कर देगा रब, तेरे खजाने च पा देगा, तेरे खाते च पा देगा। आओ जी श्लोक पढ़िए। जितन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोई, को नानक सुन रे मना, हर पावै सो होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नाली